मेरे YouTube चैलेंज में आपका स्वागत है। राधे राधे। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए ये निर्जल व्रत रखती है और अपना व्रत संपूर्ण करती है। इसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी समेत उसकी 7 बहुएं और उनकी एक लाडली बेटी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, जब मैं चांद को अर्घ दे दूंगी तभी भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपने बहन को काफी प्रेम करते थे। उन्होंने अपने बहन को भूखे व्याकुल चेहरा देखकर बहुत ही दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर अग्नि जलाकर घर वापस आ गए। उन्होंने अपने बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने जब भाभियों से कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, अब तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने धोखे से अग्नि जलाकर उसका प्रकाश चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात अनसुना करते हुए भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विनायक भगवान श्री गणेश जी साहूकार की बेटी पर आप्रसन्न हुए और गणेश जी की आप्रसन्नता के कारण उस लड़की के पति बीमार पड़ गए और घर का बचा कुचा सारा धन बीमारी में ही लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषी का पता चला तो उसने क्षमा मांगते हुए अपने गणेश जी से क्षमा प्राप्ति करने लगी। फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसके पश्चात सभी लोग का आदर अनुसार उसने भगवान श्री गणेश जी को फिर से पूजा किया। इस प्रकार उस लड़की का भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उनसे प्रसन्न हो गए और उनके पति को जीवनदान प्राप्त किया। उसी समय प्रकार से रोग से मुक्त करके धन संपत्ति और शौर्य फिर से उन्हें दिया। कहते हैं कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच का त्याग करके भक्ति भाव से भगवान चतुर्थी व्रत करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब भगवान गणेश जी उनके सारे दुख हर लेते हैं।